नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद शांडिल्य और आप मुझे देख रहे हैं डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट पर। डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट पर आज हम लेकर आए हैं एक फिल्म भोर, जो अभी अभी एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है और जिसे बहुत अच्छी वाहवाही ऑडियंस से मिल रही है। उसके डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह और उसकी एंसेंबल कास्ट राजीव पांडे और नलनीश नील को। अब देखिए, फिल्म के बारे में बात करने का हक तो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने पापड़ बेले हैं और पिक्चर बनाई है। तो मैं वो गुस्ताखी नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा जो है वो आप लोगों को उन्हीं के हवाले करता हूँ। कामाख्या नारायण सिंह जी, प्लीज बताइएगा कि फर्स्ट फिल्म कहा जाता है कि फिल्म मेकर का फिल्म स्कूल होती है। फिल्म मेकर उसमें बहुत कुछ सीखता है। तो ऐसी क्या चीजें रही, खट्टी हो मीठी हो, जो आपने उसकी सीखी हो? मतलब कि वो शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर साथ लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आपका क्या ये बात। कारवां कैसे बना, प्लीज कामाख्या जी। यस। तो देखिए, मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ पहली बात तो फिल्म बनाना जी हमेशा चाहता था, पर मैं कभी स्क्रिप्ट लिख के किसी के पास गया नहीं कि हाँ फिल्म बनाना है, क्या करना है। तो वैसा चलता रहा। मैं ट्रैवल एक्सपी एक टीवी चैनल है जिसमें नौकरी करता हूँ और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ और खुशी खुशी पूरी दुनिया घूमता था। तो एक दिन दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी फिल्म बनाई जा सकती है और दे वांटेड टू मेक फिल्म। फिर उनको 4-5 आइडियाज दिए और आइडिया तो क्रिएटिव आदमी के पास फ्री में ही आते हैं, वो तो आइडिया देता रहता है, ठीक है। 4-5-10 आइडिया देने के बाद मुझे लगा ये आइडिया है, पर ये आइडिया पे मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो टॉयलेट, क्योंकि सैनिटेशन पिछले 10 सालों में, चाहे ये सरकार है चाहे इससे पहले वाली सरकार है, सैनिटेशन पे काम हो रही थी देश में, ठीक है। मोदी जी के बाद एक मूवमेंट बिल्ड हुआ, पर इससे पहले भी जयराम रमेश वाज टॉकिंग अबाउट सैनिटेशन, सो सैनिटेशन वाज ऑलवेज देयर। तो मुझे लगा कि सैनिटेशन पे ना, जो देश का जो अंतिम आदमी है वो कैसे सोचता है, उसके ऊपर फिल्म बनाई जाए, ठीक है। और मुझे, मेरे लिए, क्योंकि मैं जब बचपन में जब अपने गांव जाया करता था, मेरा जन्म और मैं बड़ा गुवाहाटी में हुआ हूँ, पर हम ओरिजिनली बिहार के रहने वाले हैं। तो जब भी अपने गांव जाता था तो वहां मुसहर के गांव टोला में जाके जब देखता था, तो मुसहर टोला में मुझे ये देखने को मिलता, बड़े सिंपल लोग होते थे और बड़ा ह्यूमरस लोग होते थे, और वो अपनी गरीबी पे दुखी नहीं थे। वो अपने गरीबी को कभी गरीबी नहीं समझते थे। तो सिंपल लाइफ है, खाना खाना है, चूहा मारना है और मस्त जीना है। वहां अगर एजुकेशन पहुंच गई और वहां उसको फिर बोलते कि तुम टॉयलेट भी बनाओ, तो वो कैसे सोचता है और वो कैसे लेता है, उसकी कहानी, ठीक है। उनकी एक बेटी जो पढ़ जाती है और 10वीं में टॉप करती है और वो कहती है कि हमको टॉयलेट चाहिए, और उसके बाद जो पूरा ड्रामा होता है उसके लिए। अब ये यहाँ हमारी जब आइडिया आई तो हमें प्रोड्यूसर मिले, तो प्रोड्यूसर परिवार के मित्र थे, पारिवारिक मित्र थे, तो इसलिए वो तैयार हो गए थे। खेल शुरू होता है कि सिर्फ ये नहीं कि आपके पास प्रोड्यूसर है और आपके पास ये है। फिल्म बनाने के लिए आपको कास्टिंग चाहिए, आपको क्या नाम है, पूरी टीम चाहिए। वो इकट्ठा करने में एक अपने आप में टास्क था। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं, मैं थोड़ा टाइम लूंगा ये बोलना चाहूंगा। तो मेरा बहुत ज्यादा फिक्शन वालों से दोस्ती थी नहीं, ठीक है। तो मुझे हर चीज इकट्ठा करने में बड़ा बहुत मशक्कत करना पड़ता था। तो राजीव भाई जो है, राजीव भाई इज एन एक्टर, बट एट द सेम टाइम ही इज अ ब्रदर। सो he was, I think so, the first person apart from my friend Ranjan and the person I was writing with, Bhaskar. उन्होंने आके मुझे कहा नहीं, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। यू वांट द प्रोडक्शन, यू वांट द एक्टर्स, और कैसे करना है उसमें उन्होंने मुझे बड़ी मदद की। So this was one thing. So we four all we came up together, then went to the casting director. अब casting director में एक जो, देखिए, क्योंकि मैं भी डॉक्यूमेंट्री बनाया हूँ, न्यूज चैनल्स में काम किया है, तो मुझे ये पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर क्या करते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर के पास अपना एक कैटलॉग होता है, अपने एक्टर्स होते हैं, और वही एक्टर्स रिपीट करवाते हैं एक्टर्स इस फिल्म में दूसरे फिल्म में। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो न्यूट्रल हो, ठीक है। और तो ऐसा खोजते खोजते मैं पहुंचा दिलीप शंकर। तो दिलीप शंकर जी के पास पहुंचा, तो दिलीप शंकर जी ने लाइफ ऑफ पाई की थी, वो इंटरनेशनल कास्टिंग को समझते थे। तो जब उनके साथ काम किया, तो पहले तो क्योंकि कहानी जब लिखी तो कुछ नॉन फेसेस को लेके लिखा था, ठीक है, जो एक नॉर्मल आदमी करता है, हर आदमी करता है कि कुछ लोगों को, कैरेक्टर्स को सोच के लिखता है। फिर मैं जब उनके पास जाना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि मैं जो चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक रियलिस्टिक रॉ फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसके लिए बहुत जरूरी है
कि 2 महीना किसी भी कैरेक्टर को मेरे साथ रहना, क्योंकि जो एक्टर्स हैं आज के डेट में वो शहरों में रहते हैं और मेरी कहानी रूरल इंडिया की है, तो वैसी बॉडी लैंग्वेज, वैसा लुक, आपके होठ फटे होने चाहिए, आपके पैर फटे होने चाहिए, आपके बाल खराब होने चाहिए, ये सब तब आएगा जब आप गांव में 2-3 महीना गुजारेंगे। ऐसा नहीं कोई मेकअप नहीं कर सकता है। अब ये जब बात मैंने नॉन एक्टर्स को समझाया तो वो करने को तैयार नहीं थे। नहीं यार, अब इस उम्र में आके हम ये करेंगे, कोई नहीं, हमारे पास 2 महीने का टाइम नहीं है। देन वी स्टार्टेड कि लेट्स लुक फॉर फ्रेश फेसेस। तो उसमें फिर दिलीप जी के साथ मैंने बिहार में 2 महीने काम किया, मतलब उनका टीम काम किया, मेरी टीम काम कर रही थी। वहां मुझे नहीं मिला। मुझे ये समझ में आया कि बिहार से मोस्टली जो एक्टर्स हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं, या तो दिल्ली आ चुके हैं या मुंबई आ चुके हैं। We again came back. We started looking for new faces, and it took 6 months for us to lock our casting. ठीक है, मतलब everyone, even Rajiv Bhai has done a character. It was very clear with him that he will also have to do the audition, and if he fits in, then we cast him. ठीक है, everyone, a small role also we auditioned, we casted them. So I was trying to follow the rule. आपने जैसे कहा कि आपके लिए स्कूल होता है, तो मैं जो कॉलेज में पढ़ा था मैं वही करना चाहता था। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हो गई, कास्टिंग हो गई, कैमरामैन चाहिए, अब क्योंकि आई वर्क इंटरनेशनली अ लॉट, तो आई वांटेड द बेस्ट डीपीज, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग सम टू फ्यू पीपल इन यूएस। मुझे ये समझ में आया कि अब जिस बजट में मैं बनाना चाहता हूँ उस बजट में कोई हॉलीवुड से किसी को लेके आऊंगा तो उसको सैटरडे और संडे को भी ब्रेक चाहिए, उसको गर्मी में काम नहीं कर, बहुत सारी चीजें होती है। फिर साउंड डिजाइनर्स खोजे तो वो मुश्किल था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि लेट्स गो फॉर पीपल हु आर, सो आई मेट जोगेंद्र नाथ पांडा, ही इज अ वेटरन डीपी, ही वाज विद अनिल मेहता एंड ऑल, ही इज टेक्निकली वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, ही वाज लाइक अ एंजल फॉर मी, वरदान थे ईश्वर की मेरे लिए। फिर मानस चौधरी मिले, क्योंकि आई वांटेड टू डू लाइव साउंड, और मुझे जो मेरा पहला जो साउंड डिजाइनर था, जो जिससे मैंने यूएस में बात करी थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे 8-10 लोग चाहिए जिसने पहले से साउंड क्या नाम है सिंग साउंड कर रखा हो। अब 10 लोग जिसने सिंग साउंड कर रखा हो, साउंड सिक्योरिटी लेके आओ, ये सारी चीजों को करके बहुत मुश्किल होता। तो फिर मानस चौधरी मिले। मानस चौधरी has done lot of films, so he said कि नहीं हम कर सकते हैं। हमने सिंग साउंड गाना रिकॉर्ड किया और 6 टेक में रिकॉर्ड करके खत्म कर दिया, 1 रात में गाना। ठीक है, तो वो चीज, वो क्रू खोजना मेरे लिए वो भी 2-3 महीने का काम था। ठीक है, उसके बाद शूटिंग कम्स, वर्कशॉप कम्स, वेयर वी टुक ऑल द एक्टर्स, मेड देम स्टे विद अस फॉर 2 months. So most of the scenes when we were shooting were done in 2 or 3 takes. Everyone was like, "कैसे हो गया?" Surprise. The thing was कि we all practiced everything. हमने सबका प्रैक्टिस पहले से कर दिया था। सारे जितने सीन्स थे, जितने मेजर सीन्स थे, जो कॉम्प्लिकेटेड सीन्स थे, और उस जगह पे उन घरों में किया था, तो इजीली हमारे लिए शूट हो गया। उसके बाद बन गया तो भैया बेचेंगे कैसे, कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई फिल्मी बैकग्राउंड है नहीं। तो फेस्टिवल्स में ले जाना शुरू किया। तो विद गॉड्स ग्रेस एक के बाद और लोग बहुत अच्छे मिलते गए। ठीक है, आपने फिल्म अच्छी बनाई तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि फिल्म कैसी बनी। जब फिल्म फर्स्ट कट लोगों ने देखा, बोला बहुत अच्छा है, मुझे लगा कि अच्छा ठीक है। तो फेस्टिवल्स में गई, फेस्टिवल्स में स्टैंडिंग ओवेशंस मिले, चंपू को मिला, सावेरी को मिला, देवेश को मिला, छोटे ठाकुर को मिला, राजीव भाई को मिला, मींस सो एवरीवन स्टार्टेड गेटिंग एप्रिसिएशन। फिर एक प्रॉब्लम आया, बेचना। मुझे क्या लगता है, बेचने के लिए जब मैं गया तो लोगों ने बोला कितने में फिल्म बनाई, मैंने बोला इतने पैसे में फिल्म बनाई है। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। बोला कैसे पैसा खर्च कर दिया? बोला यार एक्टर्स को तो, क्योंकि अननोन एक्टर्स के ना पैसे नहीं देने होते। ठीक है, बोला कैमरा, अरे कैमरा तुमने एवी क्यों यूज किया, इट्स एन आर्ट फिल्म, 5D पे शूट करना चाहिए था। बोला आर यू मैड, इट्स माय विजन, इट्स माय डॉटर्स वेडिंग। जब मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी, जब मैं 18-19 साल का था, तब से मैंने सोचा है एक फिल्म के लिए, और मैं जब 35 साल का हुआ तब मैंने फिल्म बनाया है। इट्स माय डॉटर्स वेडिंग, आई विल डू द बेस्ट इन माय लाइफ। So we made it, and then when it started getting good reviews in festival, then we got appreciation in our country also, from the producers, from the distributors, and so finally it's satisfying that it's on MX Player. आपने मेरे बहुत सारे सवालों का, मेरे प्रिपेयर किए सवालों का उत्तर जो है बिना पूछे दे दिया। सो थैंक यू सो मच। आपने एक एक बात जो अपनी डिटेलिंग के बारे में कही है, अपनी एक्टिंग के बारे में कही है, और जिस पैशन से कही है,
वो एक एक चीज जो है वो मैंने फिल्म देखी है, वो स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट। एक एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा था कि यू हैव यूनिक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग व्हिच नो अदर मेकर हैज। सो वो प्रोसेस कैसे डिराइव हुआ, मतलब जो आपका सिग्नेचर मार्क है, जिस तरह से आप सीन्स को कंसीव कर रहे हैं, जिस तरह से आपके एक्टर्स नेचुरली एक्ट कर रहे हैं, या जिस तरह से आप जो है वो स्क्रीन को खोलते हैं, जिस तरह से आप अपने सीन्स को जो है वो मूव करवाते हैं, तो मतलब ये चीज आपने आपके प्रोफेशन से आपको मदद मिली है, या फिर आपका जो है वो लाइफ से आपको वो चीज आई है? प्लस जो जिस तरह से आपने पॉवर्टी को दिखाया है, मतलब से बिहार के गांव की पॉवर्टी से लेके दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी जो है वो आपने रियल लोकेशन पे शूट किया है, वो एक एक चीज जो है वो स्टोरी को लीप्स एंड बाउंड्स आगे लेके जाती है। तो वो जो सिग्नेचर मार्क है आपका एज ए मेकर, सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। See, I all my life I did documentary. तो मेरा ना, मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ मजाक उड़ाता था कि हम जब सिनेमा बनाते हैं तो गरीबी भी दिखाते हैं तो उसको अमीरी की तरह ही दिखाते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि अगर 5 साल के लिए अकाल पड़ा हुआ है अगर एक फिल्म के अंदर, उसके बावजूद भी सबके कपड़े इस्त्री मारे हुए होते थे। तो मेरा ये था कि ये नोशन तोड़ना है। दूसरा ये चाहिए था कि जब मुसहर की बात हो रही है तो मुसहर की बात हो, वो दिखना चाहिए मुसहर। मेरे लिए एक्टिंग का मतलब सिर्फ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं फिल्म स्कूल के उससे नहीं, एक्टिंग का मतलब सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं हो सकता। एक्टिंग का मतलब वो कैसे चलता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे झुकता है, कैसे खाता है, कैसा उसका चेहरा दिख रहा है, उसके होठ फटे हुए हैं, उसके पैर फटे हुए हैं, उसके आंखों में कितनी झुर्रियां है, उसके आंखों के आसपास कितनी झुर्रियां है, ये मैटर करता था मेरे लिए। और इस पे पहला काम करना था। उसके बाद जो डायलॉग्स थे उसके लिए ना, मैं हमेशा क्या बिलीव करता हूँ कि आप एक टाइम लिमिट सेट करो अब, और मैं ऑडियो सुनता हूँ, और उस ऑडियो को सुनने के साथ मुझे जब इंटरेस्टिंग लगता था तो ठीक है, वरना मैं डायलॉग चेंज कर देता था। क्योंकि क्या होता है जब आप लिखते हैं और जब आप डायलॉग डिलीवरी, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड दिस वर्कशॉप टू हैपन। So we did 2 months of workshop where I was constantly giving them the dialogues also. So there is where, and when I'm shooting, I am not a person who enforces a lot. मैं अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंस नहीं करता, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता। मैं अपने एक्टर्स को उससे पहले जो मुझे चाहिए होता है उससे मैं कन्विंस हो जाता हूँ। उसके बाद उनको छोड़ देता हूँ जब मैंने कैमरा रोल किया है, और उसके बाद वो खुद ब खुद कर लेते हैं। सो देयर इज अ प्रोसेस। आई बिलीव इन अ मेथोडोलॉजी ऑफ द वे आई वर्क, एंड दैट वर्क फॉर मी इन दिस फिल्म। नलीश भाई, ओवर टू यू। हम लोग मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, और प्लस मेथड एक्टिंग एक चीज होती है। जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने जो है वो रॉबर्ट डिनीरो या मार्लिन ब्रांडो से इंस्पिरेशन लेते हुए इस कैरेक्टर को अप्रोच किया। तो और आपको जो है वो बहुत बहुत मुबारक कि आपको एक इंटरनेशनल अवार्ड भी इस परफॉर्मेंस के लिए मिला है। सो टेल अस मोर अबाउट दैट, हाउ वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स दिस रोल? पहले तो थैंक यू सो मच, आपने जो बधाई दी इस फिल्म में जो मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल। तो एक्चुअली ये फिल्म मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है मेरे लिए। तो इस फिल्म के लिए क्या है कि जब इसका एक प्रोसेस चल रहा था, जब मुझे पता चला कि ये फिल्म, मतलब इस फिल्म की कास्टिंग हो रही है, तो मतलब मुझे बहुत खुशी थी और मुझे बहुत करना, मतलब मेरे अंदर से था कि नहीं, मैं इस फिल्म में करूंगा। मुझे नहीं पता कि मतलब मैं लीड करूंगा इसमें, मतलब जो एक हीरो होता है ना, एक कहानी का एक मुख्य पात्र होता है। तो हमेशा से मेरा रहा, नहीं मुझे अपनी लाइफ में ना, मुझे अपना मतलब एक मेन कैरेक्टर तो करना ही है, मतलब कुछ भी करके। तब इसका एक प्रोसेस है, लेकिन मैं अभी तो यहाँ नहीं, जब हम कभी मिलेंगे तब हम बताएंगे। तो मेरा कनेक्शन हुआ दिलीप शंकर जी से, और उनके बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा था, जैसा कि अभी सर ने भी बताया। और मैं उनका डाई हार्ड, मैं उनका फैन हूँ, और उनका मतलब हमेशा रेडी भी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में मतलब कनेक्ट करवाया कामाख्या जी से, और मुझे ये फिल्म मिली। तब मुझे उन्होंने बताया कि उस समय मैं अपने गांव में था, और मेरी नानी एक्सपायर कर गई थी। उनका कॉल आया रात में, बोले कि तुम जो है ट्रेन पकड़ो और तुम कैसे भी करके मुंबई पहुंच जाओ, और डायरेक्टर जो है तुम्हें बहुत पसंद कर रहा है। और मतलब हमने बता दिया कि यंग हो, थोड़े एजेड बनना पड़ेगा, बाप का रोल है। मैंने कहा बाप का रोल मेरे आया,
सडन दिमाग, मैंने कहा यार कहाँ बाप बाप का रोल यार, मतलब ना तो अभी रियल लाइफ में ना शादी है ना बच्चे हैं, बाप का रोल उन्होंने बता दिया, नहीं एक लड़का भी है उसकी शादी भी होती है। ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि रियल लाइफ में मतलब मैंने ऐसा देखा ही नहीं, तो इमोशन में कैसे लेके आऊं। सो जैसा कि आपने बताया कि रॉबर्ट डिनिरो, मर्लन ब्रांडो, तो इनसे क्या, इनसे मैं वेस्टर्न सिनेमा मैंने बहुत देखा है, हालांकि मैं अपने इंडियन सिनेमा की भी बहुत कद्र करता हूँ, बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब मैंने पुरानी फिल्में देखी हैं, जैसे ओम पुरी साहब की और अमरीश पुरी साहब जी की, मतलब क्या उन 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 लोगों ने भी, मतलब हमारे यहाँ दिलीप कुमार जी जो मेथड एक्टिंग को उन्होंने इजाद किया और जो लेके आया, जिस तरह से उन्होंने बातें की, तो मैंने निकोलस केज की भी फिल्म देखी है, एक फिल्म है उनकी लास वेगास करके, और अपने इरफान साहब की रोड टू लद्दाख, तो उसमें उनकी एक फिल्म है जो उन्होंने किया, उन्होंने एक मतलब एक बैक से आप देखेंगे तो उनका एक न्यूड सीन उनका है, और निकोलस केज का तो जो फिल्म है लास वेगास में उन्होंने पूरा टोटली उनका एक उनका अलग ही तरह का है। तो जब इन्होंने रॉबर्ट डिनिरो ने जब टैक्सी ड्राइवर की थी, तो मैंने सुना था कि उन्होंने उस रोल को करने के लिए टैक्सी ड्राइवर बन गए थे और ऐसा करके किया, तो मुझे लगा दिस इज द फिल्म एक्चुअली, भोर, दिस इज द फिल्म। जब मैं इनसे मिला और फर्स्ट टाइम मैं इनको ट्राई किया था, मुझे नहीं पता था कि ट्रेवल एक्सपी में काम करते हैं और ये मतलब डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं, तो मुझे लगा कि यार ये पता नहीं मुझे रोल कैसे मिलेगा। मैं इनको 3-4 बार ट्राई किया, कॉल किया, लेकिन इन्होंने कॉल उठाया नहीं। अब मुझे नहीं पता था, मुझे लगा पता नहीं किसी और को तो नहीं ले लिया, मेरे दिल में थोड़ा सा वो मतलब एक एक्टर का रहता है ना कि इतना बड़ा रोल कैसे हाथ से चला जाए। तो इन्होंने फाइनली मेरा फोन उठाया और बोलते हैं नलिनी टेंशन नहीं है, 101 रुपए लो, मैंने दे दिया फोन पे ही, और तुम फिल्म में इन हो। मैंने कहा यार ये तो है, मतलब इनको मेरे ऊपर 200% विश्वास था, वो मतलब मेरे लिए हाँ, कामाख्या सर कुछ बोल रहे थे। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। क्या हुआ कि हम बड़ा जी प्लीज। परेशान थे। 3 मुख्य किरदार हैं, सावेरी गौड़, ये तो क्या होता है कि हमने मोस्टली सारे, चाहे छोटे ठाकुर का कैरेक्टर हो या क्या नाम है, बड़े ठाकुर का कैरेक्टर हो या सावेरी का, मतलब जो बुधनी सुगत, सब कैरेक्टर लॉक हो चुके हैं। पर जो सबसे फनीएस्ट कैरेक्टर है और जो सबसे बड़ा वो है, वो बिल्ली राम है, ठीक है। तो मुझे एक दिलीप जी, और दिलीप जी, मैं दोनों का लुक टेस्ट, सावेरी और सुगत का लुक टेस्ट करने दिल्ली गया हुआ था। तो उसके बाद मुझे एक मैसेज करते, एक वीडियो मैसेज करते कि कैन यू सी दिस वीडियो, इफ यू लाइक हिम वी कैन ट्राई हिम, बट ही इज वेरी यंग। सी, वो तुम चेंज कर सकते हैं, अगर उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दिया तो सब कुछ हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो मैंने ना वीडियो देखा, और वीडियो में ना जो बात देखी, इकलौते एक्टर होंगे जिसका मैंने डायरेक्ट ऑडिशन नहीं किया, ऑडिशन के बिना इनको मैंने लिया। वो वीडियो देखा, मैंने कहा ही इज फाइनल, बिकॉज़ दैट वीडियो वाज सिमिलर टू व्हाट आई वाज लुकिंग एट समवन। एंड देन आई थिंक सो आफ्टर 3-4 डेज, उनका नंबर नहीं था दिलीप जी के पास, ठीक है। तो दिलीप जी ने फिर कहीं से जुगाड़ करके कॉल किया इनको 3 दिन बाद, और उन्होंने कहा होगा, तो फिर उसके बाद फिर मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैं उसके बाद 2-3 दिन बाद जब बात हुई तो मैंने कहा 101 रुपया, यू आर डन, ठीक है। सारे कास्टिंग ऐसे हुए हैं, 6-6 महीना हमने सबको खोजा, पर जो मिला ना वो तो घर के बगल में था, ठीक है। जो सुगन की भी कास्टिंग ऐसी हुई है, छोटे ठाकुर की जो कास्टिंग है, ये भी बड़ा वो था, जो राजीव भाई का कास्टिंग है, कि ठाकुर बनाए या छोटे ठाकुर बनाए, ठीक है। एंड आफ्टर आई थिंक सो आफ्टर, तो ये हम रेगुलरली मिलते रहते थे, तो ये वॉक करते थे, मैंने कहा नहीं यार ये बड़े ठाकुर नहीं उसके, ठीक है, हाँ ये छोटे ठाकुर होंगे, क्योंकि राजीव भाई और मेरे जो संबंध है वो मेरी बातें जल्दी सुनते नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे से ऊपर बड़े हैं और ये है, तो मुझे लगा कि इनको बड़ा ठाकुर बनाऊंगा तो इनके कैरेक्टर, इनके वॉक में बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, छोटे ठाकुर बनाता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा कम लड़ाइयां होगी सेट पे, तो फिर इनको छोटे ठाकुर हमने बनाया। सो देयर वाज, मतलब ऑलवेज बहुत सारे ऐसे भी कास्ट है जिनकी मेरे से इसलिए लड़ाई हो गई, उनको लगता है कि मैंने उनके रोल काट दिए या ये है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब इट वाज नहीं, ऑब्वियसली मेकर जो होता है वो बिगर विजन, बर्ड्स आई व्यू देख रहा होता है, तो उसको बहुत चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मूवी। आई अंडरस्टैंड टोटली। तो उसमें जो आपका जो क्वेश्चन था, तो उसमें बेसिकली क्या है कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ,
तो मैंने एक्चुअली वहाँ पर वेस्टर्न ड्रामा एंड इंडियन ड्रामा वो पढ़ाया जाता है, और मतलब मेथड एक्टिंग भी सिखाई जाती है, 5 Ws एंड ऑल दैट लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली आर देयर। तो और मैं काफी इंस्पायर भी था जब मतलब ये रोल मुझे मिला फाइनली। तो मैं इनसे सीसीडी में मिला था, ये कहीं ये अपना फिल्मिस्तान की तरफ अंधेरी वेस्ट में वहां पे ये रहते थे, इन्होंने बुलाया। उसमें मेरा क्या था, मेरा दाढ़ी जो थी मतलब इतनी भी नहीं थी, अभी थोड़ी कम थी, मतलब थोड़ा सा यंग दिख रहा था, बाल भी छोटे थे। अब थोड़ा सा फेयर भी मैं दिख रहा था। मैंने कहा मैं जाके मिलूंगा, ये तो देखेंगे, मतलब काला तो मैं मतलब हूँ काला, लेकिन उतना काला उसमें नहीं था, थोड़ा सा फेयर था। मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं है, मना कर दी। बट इनको मेरे ऊपर 200% जैसा कि मैंने बताया विश्वास था। इन्होंने बोला कि अभी डन है। और फिर मुझे स्क्रिप्ट मिली। स्क्रिप्ट मिलने के बाद में क्या हुआ कि मैं 3 दिन, मैंने इनको भी नहीं ये बात बताई, मुझे 3 दिन में खुद को कन्विंस करने में लगा दिया कि मेरा एक बेटा है, और क्योंकि रियल लाइफ में टोटली मतलब डिफरेंट हूँ। तो इन्होंने मुझे बता दिया कि जो मतलब हम लोग इस प्रोसेस से जाएंगे। फिर मैं इनसे एक दिन और मिला जाके, इनके हाथ का मैंने फर्स्ट टाइम मैंने खाना खाया था, उन्होंने खाना बना के खिलाया। तो वहां पर मुझे स्क्रिप्ट मिली, और वो देन जब मुझे मिलना शुरू हुआ, फिर मैंने क्या किया, जो प्रोसेस था, जब मुझे आया कि बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं इस तरह से करते हैं, जैसे जो आपने नाम लिया, फिर मैं बीच पे जाके बैठना शुरू किया, वहीं बोतल लेके जाया करता था, अपना रीडिंग, अपना डायलॉग्स को देखना। उसमें बड़े बड़े डायलॉग्स थे, मैंने कहा ये कैसे होगा, मतलब बड़े बड़े डायलॉग्स, और टैन करना शुरू किया। फिर हम लोग पहले क्योंकि इनका ट्रेवल एक्सपी का काम है, तो अपना डॉक्यूमेंट्रीज इनकी चल रही थी, बट हम लोगों की बात जो है वीडियो कॉल के जरिए होती रहती थी। और फिर हम लोग पटना चले गए, पेंगरी, और पेंगरी गोपालपुर के बीच में एक रिवर है जो सूखी रहती है, वहां पर रेत वेत ज्यादा रहती है। तो हम लोगों ने शुरू किया। तो मुझे क्या लगता है कि एज एन एक्टर एक्चुअली, अगर सामने वाले को विश्वास दिलाना है, तो आप, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं ना कि अरविंद जी ऐसे दिखते हैं, लेकिन अरविंद जी को हम देख चुके हैं, तो अरविंद जी दूसरे कैसे दिखे फर्स्ट लुक में, तो वो सबसे पहले उस इमेज को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो फिर मैंने क्या किया, जब मैं वहां पे था, और अच्छी चीज क्या की कि इन्होंने वहीं पर, मुसर पास में ही थे, इन्होंने वहीं पर जाके हमको रख दिया। और वहां पर हम गए, तो शाम को मैं और मेरा जो बेटा बना सुगन, और मेरे साथ में था, तो हम लोग शाम को जाया करते थे, उनसे बात करते थे, मुसहर लोगों से, और वहीं पर रनिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन 4-5 दिन तक वो मिल नहीं रहा था जो हम खोज रहे थे एक्चुअली। उनसे बातें की, उनका दुख दर्द भी पता चला, क्या प्रॉब्लम्स थी, बट वो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन सडनली एक्चुअली इन लोगों ने नए कपड़े दे दिए थे कि ये लुंगी रहेगी, ऐसा ऐसा बनियान रहेगा, ऐसा ये रहेगा, बस। तो हमने सोचा कि ये तो नया है, इसको पुराना करने में थोड़ा समय लगेगा। तो गए वहां पर, हमने देखा कि एक काका बैठे हुए थे जिनकी बनियान थी, जिसमें पता नहीं मतलब 100 छेद होंगे पीछे से। तो हमने लगा कि नहीं, नए कपड़े, ऐसी थॉट आया कि नए कपड़े इनको मिल जाने चाहिए और इनके कपड़े हम ले लें। लेकिन वो मुसहर लोगों के जो कपड़े थे, वो पहने कैसे, एक सबसे बड़ा सवाल वहां पर ये भी था। फिर उनके कपड़े ले लिए, उनको 2 जोड़ी, हमारे डायरेक्टर साहब ने 2 जोड़ी कपड़े दिए थे सब लोगों को, 2-2 जोड़ी। और वो कपड़े लेके, वो कपड़े सैनिटाइज किए, पहले वॉश किया अच्छे से, फिर उनको डिटॉल में भिगो के फिर वो पहना। और पहनने के बाद 1 महीना पूरा उसमें रहे हैं। रहने के बाद में फिर वो बाल नहाए नहीं, क्योंकि हम लोग 2 महीना रहे, 2 महीना हम लोग नहाए नहीं थे। तो उसमें अपने अपने आप ही जो है बालों का फील और सब मतलब आ गया था। यहाँ तक कि एक दिन का एक वाक्य है जिसमें नहर में रनिंग कर रहा था, और मेरा जो बेटा सुगन है वो ऊपर जो नहर के ऊपर जो रहता है एक मिठारी सी, तो उस पे वो रनिंग कर रहा था। तो गांव के जो मुसहर लोग थे वो हमको मारने के लिए दौड़ के आ रहे थे, बोले बुड्ढा पागल हो गया, इसको पकड़ के मारो चल के। तो अब मैं भी डर गया था। तो उसने बेटे ने बोला, अरे मारो मत, वो एक्टर है, हम लोग यहाँ पर फिल्म करने आए, इसलिए हम अपने आप को आपके जैसा बना रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे, अजीब लोग हो तुम लोग, कि हम लोग पैसा कमाते हैं, हम छाव में बैठे हैं, तुम लोग पैसा इसलिए कमाते हो कि तुम मतलब धूप में रहो। तो ये उनका था। और कनेक्शन क्या हो गया कि मैंने शुरू में बताया कि मेरा रियल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जब मैं सुगन के साथ में रहा, तो आज भी अगर मैं उससे बात करता हूँ, वो मतलब मैं उससे जुड़ गया था। मेरा सच में रियल में मेरा बेटा वो, मतलब मुझे लगने लगा कि मतलब ये मेरा रियल में बेटा है। तो 1-2 बार का ऐसा वाक्य है कि एक रोने वाला एक सीन था, जो मतलब ऐसे होते हैं ना कि कुछ अनकट सीन्स होते हैं जो बाद में कभी फिल्म हिट होती दिखाए जाते हैं।
तो हम्म। उसमें एक सीन था जिसमें रोना था मुझे, और मैं वो इमोशन आ नहीं रहा था। मैंने कहा सुगन को बुलाओ, जब सुगन आया तो ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये एक हम्म। मेथड एक्टिंग की एक ये चीज थी, और वो उसमें रहते रहते रमते रमते वो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज और वो सारी चीजें अपने आप कैसे बनती चली गई, लोगों से लेके उनकी जुबान पकड़ी, वो सब अपने आप होता चला गया। बहुत बढ़िया, आप एक एक चीज जो बोल रहे हैं, आपकी ऑनेस्टी और जितना रियल की तरफ जाने की आपकी जो कोशिश है, एफर्ट्स है, वो एक एक चीज जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। राजीव, हाँ, लेकिन मैं एक चीज मैं यही ये बोलूंगा जी कि यहाँ पर जैसे आप कमर्शियल सिनेमा में ये चीज नहीं कर सकते। आप जिस तरह जैसे ये फिल्में हैं, ऐसी फिल्में अगर मिलेंगी तो आप इसमें मतलब काम कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको समय मिलेगा और आपको करना भी चाहिए। इस तरह की अगर फिल्में हैं उस तरह के दिखने के लिए करना भी चाहिए। लेकिन कमर्शियल सिनेमा में क्या है कि ना, उनके पास बहुत जल्दी जल्दी उनको काम करना होता है, तो उनके हम्म। पास समय भी इतना नहीं होता, क्योंकि एक फिल्म खत्म करनी है, उनको दूसरी फिल्म करनी है। तो जो रियलिस्टिक सिनेमा है, अप्रोच ऐसी है, उसी में आप ऐसा कर सकते हो, तो इसमें जगह है। कई बड़े बड़े एक्टर से कहा भी है कि आप दोनों तरह का सिनेमा करो, कमर्शियल भी और जो आपको अच्छा लगता है वो भी। कमर्शियल इसलिए करो कि आपकी दूसरा अपने मन का सिनेमा करने की हैसियत रहे, कुव्वत रहे। अग्री। यस, यस। राजीव, बात हो रही है रोल की, कैरेक्टर की, तो जितना मैं आपको जानता हूँ, आप जो है वो आपने बड़े बड़े रोल्स जो है वो थिएटर में और वेब सीरीज में और फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाए हैं। लेकिन आपका एक रियल लाइफ जो है वो एक बात ये है कि आप जो है एक अधिवक्ता हैं, आप लॉयर हैं, आप एक अभिनेता हैं, और आप जो है वो एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हाउ कुड यू जगल सो मेनी रोल्स इन द लाइफ, हाउ डू मैनेज इट? देखिए, ये सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया नेशन नेक्स्ट पे। अरविंद जी, देखिए अरविंद जी, जो और भी काम है, देखिए आपको हर जगह अपने आप को एक कैरेक्टर में फिट करना होता है, तो इसके सिवाय मैं उन विषयों पर नहीं बात करूंगा। लेकिन जहाँ तक ये फिल्म है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। फिल्म के बारे में कामाख्या जी ने बताया, नलनीश जी ने, क्योंकि मेरा लेटर पार्ट में मेरा शूटिंग था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो रियली में नलनीश और जो उनके सुगन का जो कैरेक्टर किया है, लोग तो बिल्कुल लग रहे थे कि ये वहीं के मुसहर हैं, क्योंकि मेरे गांव में मुसहर टोली है। तो उसका जो फील और लुक है, उसके पीछे डायरेक्टर और जो उनके पीछे जो टीम थी और जो एक्टरों का था, वो बहुत डिफरेंट लेवल का था। इवन मेरी शूटिंग भी जब हुई थी 2 दिन पहले मुझे बुलाया गया, क्योंकि वहाँ पर आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करें। और एज एन एक्टर हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने रोल को प्रिपेयर करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि फिल्म एक डायरेक्टर्स मीडियम है, तो एक्टर चाहे कितना भी प्रिपेयर कर ले, जो शूट है वो डायरेक्टर के कंट्रोल में होता है। और क्या मुझे डिफरेंट लगा, देखिए मैंने ठाकरे फिल्म की, उसमें नवाज थे और बड़े डायरेक्टर थे जी। मैंने सुजीत सरकार के साथ 2 फिल्में की, उनके साथ मैं कई फिल्मों में, लगभग 3 फिल्मों में मैं उनके साथ रहा। अभी मेरी फिल्म हलाहल आई, रणदीप झा वो डिफरेंट तरीके की फिल्म मेकिंग करते हैं। और भोर में जब मैं कामाख्या के साथ था, जो सबसे बड़ी बात लगी मुझे, जो मैं बात करना चाहता हूँ, कि फिल्म मेकिंग में कामाख्या का अपना कहानी कहने का एक अंदाज है और एक तरीका है। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि जिससे मुझे डिफरेंसेस भी थे, कि आप कैरेक्टर के ऊपर कैमरा फोकस करते हैं, कैमरा को होल्ड करते हैं। मुझे लगा कि कामाख्या अपनी कहानी कहना चाहता है। और मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, मैं ईफी में जब ये फिल्म गई थी, इसके साथ अक्टूबर भी गई थी, तो मैं सुजीत सरकार की एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनका कहना था कि सभी डायरेक्टरों का अपना एक तरीका है कहानी कहने का, और उसको वही कहना चाहिए। तो कामाख्या के साथ मैंने देखा कि उन्होंने अपनी कहानी में एकदम मतलब ईमानदारी बरती, कि मेरी ये कहानी है और मैं इसी को लेकर जाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे, मैं इस तरीके से शूट करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। एक तो हो गई ये कामाख्या की जो डायरेक्टोरियल स्टाइल है, क्योंकि मैं कामाख्या से इससे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनी, वो भी काफी चर्चित डॉक्यूमेंट्री है। तो मेरा पहला इंट्रोडक्शन मद्रास कैफे के बाद कामाख्या जी आए थे मिलने, मुझे याद है आज भी। तो तब हमारा इंट्रोडक्शन था और अगले दिन से हमने शूट किया था। मेरे हिसाब से हम जुहू सर्किल पे मिले थे। और तो ये जो एक डिफरेंस है, तभी मैंने इनको देख लिया था कि इनका अलग तरीके का अपना सिनेमा बनाने का तरीका है। क्योंकि सिनेमा तो फाइनल डायरेक्टर्स कट है, आप कितना भी कुछ करते रहिए, वो कहाँ लगा रहे हैं उनकी मर्जी है। और दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा बड़ी लगी, कि आप जितनी भी फिल्में देख लीजिए जिसमें इस तरीके की फिल्में हैं कि जाति का कन्फ्लिक्ट है, क्लास का कन्फ्लिक्ट है, तो वहां ना जो जेंडर का कन्फ्लिक्ट, जी,
वहां पर फिल्म मेकर और भी कंफ्लिक्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जिसके लिए मैं कामाख्या जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, कि कंफ्लिक्ट था। छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर के बीच में भी कंफ्लिक्ट था। नलिनी जी ने जो कैरेक्टर किया है उसमें, और जो दूसरे मुसर है उसमें भी कंफ्लिक्ट था। मुसर कम्युनिटी और जो ठाकुर कम्युनिटी है उसमें भी कंफ्लिक्ट था, लेकिन उन्होंने एक जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उन्होंने करने की कोशिश की। और मैं बार बार इनको बोलता हूं कि इनकी जो बेस्ट सीन थी उन्होंने काट लिया। वो छोटे ठाकुर और बड़े ठाकुर बात करके बताते हैं कि मजदूर को छोड़िए, किसान जो है वो भी अब इस गांव में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि खेती इतनी है, करे क्या। लेकिन उससे घृणा का वातावरण पैदा करने की कोशिश नहीं हुई, नहीं ये लोग जिम्मेवार हैं। तो इस फिल्म की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें जो कन्फ्लिक्ट है उसको दिखाते हुए उसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाने की बात थी। लेकिन कामाख्या जी को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि मैं उनका जो मैं बहुत कुछ करना चाहता था उन्होंने उसको कट किया। और जब मैंने जाकर के फिल्म देखी, मैं अपने परफॉर्मेंस को हर आदमी देखते हैं, तो मुझे लगा कि उनका जो कट करना था वो जरूरी था, कि आप इससे ज्यादा नहीं, इससे नीचे नहीं, ऊपर नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि ओवरऑल केवल कामाख्या नारायण सिंह जी देख सकते थे, कि क्योंकि वो कैमरा पर बैठे थे और उनको पता था कि मुझे फाइनली एक डायरेक्टर के दिमाग में फाइनली फिल्म चलनी चाहिए, कि मेरी फिल्म कैसे 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 चलेगी। तो ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो इन्होंने बताने की कोशिश की, और दूसरा जो इनकी अलग शैली है। क्योंकि मैं थिएटर में भी, मैं एक्ट 1 में 4 साल था, और इसके बाद भी मैंने इलारू जी के साथ प्ले किया। मैंने कम से कम 7-8 डायरेक्टरों के साथ थिएटर में, और 4-5 डायरेक्टरों के साथ, 6 डायरेक्टरों के साथ मैंने फिल्म और वेब सीरीज में काम किया। और मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने तरीके से करना चाहिए। और भोर जो है वो बड़ा स्पेशल है, क्योंकि जिस तरीके से शूटिंग हो रही थी और जिस तरीके से फिल्म निकल करके आई, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और वो बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा, जो हम सोच रहे थे उससे कई गुना आगे गई फिल्म। और इसमें जो एक्टर्स हैं, जिन्होंने नलिनी भाई हैं और जो और लोग हैं, इवन जो मेन कैरेक्टर जो प्रोटोगनिस्ट है, जो गौर, मैडम सावरी गौर, बहुत अच्छा सब लोगों का था। और दूसरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, और वहां जो एक एनर्जी थी उसमें एक वाइब्रेंसी थी। और मुझे लगता है कि ये सब मिल करके फिल्म, और आप देख लीजिए कि इफी में जाने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे हिसाब से 27-28 जगहों पे फिल्म चली है, और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कामाख्या और सारे लोगों का जो है, जो, हाँ मैं 2 लोगों का और नाम लेना चाहता हूँ, सॉरी। एक हमारे जो पंड्या साहब, जिन्होंने डीपी किए, डीओपी थे, मतलब वो तो मार्वलस। आप देखिए उनका तो कई सीन तो लगते हैं जैसे पेंटिंग है। और दूसरी जो साउंड का जो काम किए उनके साथ मानस दा, वो बहुत ही, मतलब इन दोनों लोगों ने डायरेक्टर साहब के साथ मिलकर, तो राइटर में आप रंजन चौहान ने इस फिल्म को लिखा है मेरे हिसाब से, कामाख्या नारायण और उनके जो असिस्टेंट है उनके साथ। तो ये सोल जो है ना, इनके पीछे ये 5-6 लोग थे। जहां तक कामाख्या ने बोल दिया कि मैंने कुछ किया, मेरा इसमें कोई कैरेक्टर वैक्टर था नहीं, मैं कामाख्या के साथ पीछे था, मेरे फिल्म में कोई कैरेक्टर नहीं था। बाद में मेरा ऑडिशन हुआ कि उन्होंने, उनको लगा कि इस रोल के लिए, शुरुआती तौर पे मैं एज एन एक्टर इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ा था। ऑडिशन हुआ, और एक नहीं, मेरा तो 3 बार ऑडिशन लिया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो कामाख्या और कास्टिंग डायरेक्टर जानते होंगे, क्योंकि हर बार मेरे साथ होता है, मेरा कई बार ऑडिशन होता है। तो और मैं नलिनी, मैंने बताया कि कास्टिंग मेरे, अच्छा मैं अपार्ट फ्रॉम जब सेट पे होता हूँ तभी मैं डायरेक्टर होता हूँ, वरना मैं इनसे छोटा हूँ, तो छोटे भाई जी की तरह ये ट्रीट करते थे, इसलिए कभी बता नहीं पाया। तो इसलिए आज ये मिला, क्योंकि हम ये थे कि इनको या तो पुलिस ऑफिसर बनाए, तो ये इन्होंने ना पुलिस ऑफिसर का रोल कर रखा था। सो आई वाज नॉट कन्विंस्ड कि, बिकॉज मैं हमेशा एंटी कास्टिंग करना, इस फिल्म के लिए मैं चाहता था कि एंटी कास्टिंग करूं। फिर मैं सोचा बड़े ठाकुर बनाऊं, तो बड़े ठाकुर के लिए एक दिन करा। फिर लगा नहीं यार, बड़े ठाकुर में भी ना ये कहीं, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज, और मैं आई ऑलवेज बिलीव ऑन हाउ मच आई कैन कंट्रोल द कैरेक्टर, ठीक है। एंड सी एट द एंड ही इज एल्डर, so my relationship cannot go. So then I thought because I loved his acting, the way he acts, I loved his acting. See, I feel he's an angry young man. अगर आप इसका चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा एंग्री यंग मैन। पिस्टल पकड़ा दे, किसी को ठोक दे, ठीक है। तो फिर मुझे लगा नहीं, छोटे ठाकुर इज मोर बेटर।
तो दैट वाज इसमें कामाख्या, ये जो ट्रांजिशन आपने दिखाया, बड़े ठाकुर को आपने शुरू से बताया कि ही इज अ बिग ब्रदर, हाँ ये जो ट्रांजिशन था ना, क्योंकि लोगों को आप जब ह्यूमन टच के साथ देखते हैं, तो इस फिल्म में जो ट्रांजिशन है कैरेक्टर्स का, इवन नलनीश जी का जो कैरेक्टर है उसका ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन सुगन का जबरदस्त ट्रांजिशन है कि किस प्रकार से वो पहले फादर के तरफ से और लड़की का, तो मेरा मानना है जो ट्रांजिशन था इसलिए फिल्म खूबसूरत बनकर के आई है। और जिस प्रकार की तारीफ हो रही है फिल्म की नलनीश जी और सभी लोगों की, वो मतलब अद्वितीय है। इस लेवल की फिल्म की तारीफ जिस लेवल पे हो रही है, और मैं चाहता हूं कि ये फिल्म गांव गांव तक जाए। अब एक बड़े जर्नलिस्ट ने जैसे उन्होंने मुझे फोन किया कि ये मधुबनी में लगना चाहिए, क्योंकि मुसहर तो हमारे यहाँ भी है। और जो ये फिल्म में मुसहर टोल दिखाया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अरविंद जी, आप कभी अगर जा करके देखें, मुसहर टोल भी बदल चुका है। तो ट्रांजिशन फिल्म में भी दिखाया गया। दूसरी बात, जो एक सीन है जो मुझे सबसे खूबसूरत लगता है, कि जब वो दिल्ली आ जाता है और उनका जो दोस्त है वो कहता है अरे तुमको खाना खिलाना है, तो कहते हैं अरे यहाँ थोड़ी कोई जात पात है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद जो लोग, जो मेरे हिसाब से गांव में भी इसका जो अब जो लेवल है, मतलब अब ये केवल रस्सी जल चुकी है, केवल ऐठन ही बाकी होगा, अदरवाइज हाँ इस फिल्म में राइट बहुत अच्छा से एक वो दिखाया कि किस प्रकार से, क्योंकि एक बात और डिफरेंस जो मुझे लगता है, मैं एक 30 सेकंड में और एक बात बताना चाहता हूं कि फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म में अंतर है। इस फिल्म में जितने अच्छे तरीके से फ्यूडलिज्म को दिखाया ना, क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड होता है वो अपने लोगों का केयर भी करता है, उसकी शादी में भी जाता है, खर्चे भी यस करता है। कैपिटलिज्म में ये नहीं है। कैपिटलिज्म में आप एक डिफरेंट लेवल के लोग हैं, एक्सप्लॉयटेशन। यस। और जो फ्यूडलिज्म में है ना, जो लोग हैं कि अब ठाकुर साहब के हम करेंगे, जो नलिनी It's a जी का है relation. वो, हाँ, तो एक रिलेशनशिप भी है। और जिस तरीके का ट्रांजिशन है सोसाइटी में उसको भी दिखाया, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन है। और मैं क्या कहूं, और जो इनके फिल्म बनाने का जो तरीका था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। ये जो क्लोजअप का कॉन्सेप्ट है, जो आजकल खट खट खट, मेरे हिसाब से वो एकदम एंटी दैट काइंड ऑफ फिल्म ही हैज मेड, एंड आई अप्रिशिएट हिम। he can make that also because I see he's on travel XP। वो खटखट हमारे इसमें ज्यादा था, जो हमारे हमने जो उस वो किया था, हमने एक जो डॉक्यूमेंट्री किया था, लेकिन इसमें नहीं था वो। और मुझे लगता है इसी के कारण से जो पूरा दिखता था ना, जिसमें जो कैरेक्टर्स थे, जो सुगन का है, नलिनी का जो कैरेक्टर है, जो लड़की का कैरेक्टर है, वो सारा बहुत ही खूबसूरत और लोगों के ठहराव से देखने के लिए मिला, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा कि भैया इन्होंने जैसे एक बार मेरी बात हुई थी कामाख्या सर से, तो इन्होंने, जैसे मैंने इनसे पूछा था कि आप मतलब आप किस तरह से फिल्म को मतलब देखते हैं, तो इन्होंने एक, मुझे वो एक अच्छी चीज लगी, क्योंकि क्या है ना, हम क्या परोसते हैं जो एक्चुअली ऑडियंस चाहती है हम वही बनाते हैं, लेकिन ऑडियंस वो चाहती नहीं, क्योंकि हम बनाते हैं, रिपीट करते हैं, इसलिए वो दिखता है। इन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, मेरी फिल्म है, मैं बनाना चाहता हूं, मैं जो दिखाऊंगा वही ऑडियंस देखेगी। तो ये आगे अच्छी चीज थी, क्योंकि हम क्या है, हम ऑडियंस की अपनी, हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे एक बात याद आ गई, मैं केवल ऐड करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने, ये बहुत अच्छी बात कही है नलिश भाई ने। तो मैं केवल मैं आप दोनों से करता हूँ, एक लाइन केवल कि फिल्म मेकर पहले फिल्म अपने लिए बनाता है, फिर बाद में दुनिया के लिए। और ये मैं कई फिल्म मेकरों से सुन चुका हूँ, ये फिल्म भाई मैंने तो अपने लिए बनाई थी, अगर दुनिया को पसंद है तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि किसी क्लब में चला जाए, लेकिन पहले मैं फिल्म अपने लिए बनाता हूँ। हर फिल्म मेकर को पहले फिल्म अपने लिए बनाना चाहिए, बनानी चाहिए। ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता, जैसे लोग बोलते हैं ना, कुछ प्रोड्यूसर बोलते हैं नहीं यार कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक आइटम डाल दो ना बीच में, ये कर दो। इन्होंने बोला नहीं, जो मैं दिखाना चाहता हूँ वही दिखाऊंगा, वही इन्होंने दिखाया, और ऑडियंस वही देख रही है, इसलिए खुश हो रही है। जैसा कि इन्होंने एक शुरू में बता दिया, जो आपने जैसे फ्यूडलिज्म जो आपने बात की, कि हर फिल्म में यही दिखाया कि ठाकुर जो है दबाता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन इसमें बड़े ठाकुर पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ये एक डायरेक्टर की अपनी एक मतलब खूबी है। और इनकी फिल्म में हर एक कैरेक्टर दिखता है, जैसे कि आप माजिद मजीदी की फिल्म में देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, यू नो, लाइक सो फिल्म इज लाइक दैट। बिल्कुल सही कहा है कि अभी जब वो जो शूटिंग चल रही थी जो डांस का, तो नलिनी जी का कैरेक्टर डांस के लिए आया, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि छोटे ठाकुर भी थोड़ा डांस कर ले,
लेकिन कामाख्या ने कहा नहीं, आप डांस देख के जाएंगे। मतलब ऐसे ही मुझे एकदम नलिनी जी ने सही कहा कि एक एक कैरेक्टर, अगर आप छोटे कैरेक्टरों में देखें, जो सुगन का दोस्त है, जो सुगन का दोस्त बना है, या तो एक एक कैरेक्टर पर काम करना, और मुझे लगता है ये सारे लोगों ने इतनी मेहनत की, अरविंद जी मैं बता सकता हूं कि जिस तरीके से ये लोग वहां पर अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालने की कोशिश की है वो अद्वितीय था। और इवन जो हम जैसे लोग जिनका वो ऐसा कैरेक्टर नहीं था, उनको भी 2-3 दिन तो गांव में पहले रहना पड़ा, और तब जाकर के आप छोटे छोटे सीन बीच में आपको जानबूझ करके ब्रेक, मैं समझ रहा था डायरेक्ट शूट कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेक इसलिए दिया गया क्योंकि बीच में कई दिन मैं बैठा कि जिससे कि वो जो है ना बॉडी में वो आए कि आप यहाँ हैं, आप यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि बगल में ही मुसहरी टोल था जहां हम रह रहे थे, वहां से दूर में जिस जगह पे शूटिंग हो रही है, जिस दरवाजे पे चाय पी रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। और इस सब के लिए मैं कामाख्या के विजन की बात करूंगा, क्योंकि डायरेक्टर्स का विजन ही फाइनली जो फिल्म शेप करके आती है वो डायरेक्टर का विजन होता है। बिकॉज मैं टाइम एंड अगेन जब हम थिएटर करते थे तो थर्ड वेल के बाद डायरेक्टर साहब का कोई रोल नहीं होता था, जो हमारी मर्जी ऐसे एक्शन के बाद ऐसे एक्शन के बाद में क्या है कि मतलब फ्रेम तो लग गया ना, मतलब सिनेमा में और थिएटर में लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर, बट मेरे हिसाब से मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो जैसे एक्शन नहीं देखो नलिनी जी, आप ना कट लेके दूसरा फिर कट ले सकते हो, ठीक है? हाँ पर कट लेके देख जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं दिखाऊंगा ही नहीं किसी को, ठीक है? सो बट इन थिएटर इफ यू गो वंस व्हेन यू आर देयर इट्स अप टू यू। इन फिल्म and why I do film, because I'm a very control freak man, ठीक है? because once I know कि क्या अच्छा है क्या खराब है। हाँ, कभी-कभी मैं जब खराब होता है तो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं अच्छा भी होता है तो मैं बोलता नहीं, शांति से अपने शॉट्स लेके निकल जाओ, ठीक है? उसके बाद so you have a control in cinema, टीवी में नहीं है, ये थिएटर में नहीं है आपके पास। थिएटर में आपने एक्टर को छोड़ दिया, एक तो छोड़ दिया, लेकिन जैसे जो हम करते हैं, जैसे हम जो कट्स हम ले सकते हैं, तो कट्स का जो मुद्दा है वो वहां पर रिहर्सल होती है 35 दिन, तो आदमी इंटू उसमें करता रहता है, लेकिन एक बार रोल हो गया तो थिएटर में कट नहीं है। वो मेरा मेथड था, यही मेरा मेथड था कि मैंने 35-40 दिन पहले से उस चीज को प्रैक्टिस कर ली है। सो वंस इट कम्स ऑन, ये देयर वोंट बी एनी रीटेक्स। जैसे वो सीन है जो when you had film, so you used to rehearse a lot, क्योंकि आप एक बार फिल्म रोल कर दोगे तो उसके बाद आजकल क्या है, डिजिटल है, ठीक है? as much as you can roll, but when you have a small budget film you cannot do that, so better you do the rehearsals and do the workshops, so that is a different way of making film. जैसे अरविंद भैया वो आपने सीन देखा होगा जब तो उसमें एक सीन कोर्ट वाला जो सीन होता है, कोर्ट वाला सीन जिसमें जज शशि भैया बने बैठे हैं, उसमें संदीप भुजुआ जो मतलब पीछे से आते हैं, आप अगर देखोगे उसको तो वो बोलते हैं ना कि चमकू कौन है, चमकू किधर बुलाओ, तो चमकू जाता है अपनी बात करता है, अरे भंजू कौन है, भंजुआ कौन है। तो आप देखना जिस तरह से संदीप ने बोला है, जिस तरह से, मतलब मैं जब कर रहा था ना, मुझे लिटरली मतलब मैं कंट्रोल कर रहा था अपनी हंसी को। मतलब जो सारे जैसे कैरेक्टर्स हो गए, जैसे बहुत सारे, जैसे जो छोटा था, जो सुगन का, देवेश का जो दोस्त बना था, वो भी, उसका भी नाम संदीप था। और मतलब जितने सारे कैरेक्टर्स थे, इन्होंने जो वर्कशॉप की, और ये भी हमारे साथ में वर्कशॉप में जाते थे, हालांकि इन्होंने अभी तो इनका पेट कम हो गया, उस समय माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या पेट था। तो बहुत मजे आते थे हम लोग। नहीं, इसमें तो मैं आप लोगों के साथ टोटली अग्री करता हूँ कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज को फिल्म में उठाया गया है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, कास्टिज्म है, से माइग्रेशन है, या फिर शौचालय जो पूरा एक अपने सब्जेक्ट है फिल्म का। तो ऐसे मुद्दों पे क्या होता है कि फिल्म मेकर की दो तरह की अप्रोच होती है, या तो वो उसको कमर्शियली बेच के निकल जाना चाहता है कि देखो ऐसा होता है, या फिर वो एक रिबेल बन के एक झंडा उठा लेता है और अपने आप को जो है वो कोई एक्टिविस्ट समझने लगता है। और जिस तरह से कामाख्या के डिपिक्शन है इन चीजों का, तो जोन है सो है, एज इट इज, ये समाज में होता है, और उसके साथ लेते हुए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कहीं बात थोड़ा नोट चेंज करते हैं बात का, कहीं बात ज्यादा सीरियस ना हो जाए, हम लोग जो है वो
कहानी में एक मोड़ आता है टुवर्ड्स द इंटरवल, जो एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट है फिल्म का, कि जो है वो एक कहावत भी है कि कितना भी गरीब आदमी हो, उसको अगर आप पैसे देंगे ना, तो वो पहले कुछ खाएगा नहीं, कुछ मतलब कुछ बनाएगा नहीं, वो करेगा अय्याशी। तो अब कहानी में क्या होता है कि पैसे मिले टॉयलेट बनाने के लिए, और वो उड़ा दिए जाते हैं शराब में और जो है बाई जी के नाच में। तो थोड़ा सा इस पे, एक तो मुसहर जो है वो जाति किस तरह से एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जो लोग बिहार से नहीं संबंध रखते हैं, सिर्फ कामाख्या और आप और राजीव बिहार से आते हैं। और दूसरा ये जो बाई जी के नाच का ट्रेडिशन है, जिसके बारे में मैंने सुना है कि इट्स ए स्टेटस सिंबल, कि मतलब जैसे कई उसमें इस तरह के कई सोसाइटीज में इस तरह के नाच को जो है वो अप्रूव नहीं किया जाएगा, लेकिन बिहार के अंदर जो है बाप बेटा और पोता सब लोग मिलके साथ में बैठ के उस चीज को वाकई एंजॉय करते हैं। सो थोड़ा सा हमें एजुकेट कीजिए इन दो विषयों के ऊपर। देखिए आप राजीव और कामाख्या जी। राजीव भाई एक बार बताइए मुसहर के बारे में। बिहार में जहाँ राजीव भाई रहे। देखिए ऐसा है कि ये जो बाई जी का नाच है, वो देखिए बिहार में लौंडा नाच का भी कंसेप्ट है, और एक बहुत जो एक्ट वन का जो पहला प्ले था जो मनोज वाजपेयी जी ने किया था, वो नेटुआ प्ले था, वो लौंडा नाच। और धीरे धीरे उस पर बहुत सारी कहावत है कि बाद में वो कई बार जो होमोसेक्सुअल लोग कहते थे कि वो बनते थे या कन्वर्ट हो जाते थे। तो लौंडा नाच, गरीब लोग लौंडा नाच लाते थे, और जो बड़े बड़े जमींदार और अय्यास लोग थे जिनके पास पैसा था, वो बाई जी का नाच लाते थे। तो ये कॉन्सेप्ट रहा है, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ से है ये तो हिस्ट्री का विषय है, लेकिन बिहार में एक स्टेटस सिंबल तो था कि जो बड़े परिवार जमींदारों के यहाँ जब शादियां होती थी तो वो बाई जी का नाच करते थे। तो आप देखिए कि जहां भी जब कोई अंडर प्रिविलेज कास्ट है या अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, वो वही करते हैं जो पहले प्रिविलेज लोग कर रहे होते हैं। तो इसमें जो मुझे लगा कि इस फिल्म में जब इनको पैसा मिला टॉयलेट बनाने के लिए, तो फिल्म में भी डायलॉग है, कहते रहे हम लोग तो खुले में जाते हैं, हमारे लिए क्या टॉयलेट जरूरी है। तो क्या ऐसा करें कि लोगों को लगे कि हमारे टोल में भी वही हुआ जो उधर होता है। तो वो जो इक्वलिटी अचीव करने का जो डिजायर है, मुझे लगता है उस एस्पिरेशन को दिखाने के लिए जो हर आदमी में भी होता है, उसको दिखाने के लिए इस तरीके से डाला गया होगा। और एस्पिरेशंस को उसमें जी उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब जो है वो बाई जी का मैनेजर मना कर देता है कि नहीं तुम तो अछूत हो, तुम्हारे यहाँ जो है वो बाई जी क्यों जाएंगी, तो ये लोग बाई जी को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि हम अछूत है, उससे क्या हुआ, रात दिन में तो आप भी अछूत है। मतलब ये दिल को टच करने वाली चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड शी अग्री। तो मेरा कहना है ये अचीव करने की बात थी। और जो आपने कहा ना, इस फिल्म में ना हर डायलॉग में अगर आप जाएंगे उसके पीछे, तो आपको कोई ना कोई एक कन्फ्लिक्ट दिखेगा, और उस रिजोल्यूशन की बात है, ट्रांजिशन की बात है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड ट्रांजिशन। मुझे लगता है कि इसीलिए ये फिल्म काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में भी, क्योंकि मैं इसके लिखने से लेकर के फिल्म जब बनी और बाद में भी जब ये फिल्म एडिटिंग टेबल पे गई, इसका नाम भी कुछ और था। तो उस प्रकार से जो है ना कि ये बहुत सारी चीजें एक साथ कह रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा अरविंद जी कि जितने भी अगर आप ये इसके एक एक डायलॉग को अगर आप देखें तो उसके पीछे सबटेक्स्ट कुछ है, हर डायलॉग में आपको मिलेगा। अगर आप एक बार दोबारा रिविजिट करके फिल्म देखिए, कई लोग मैंने 2 बार या 3 बार फिल्म देखी है। अभी फोन आया था, उन्होंने कहा मैंने 3 बार फिल्म देख ली। दिस फिल्म इज सेइंग अ लॉट। सो जो जिनका अपना इसमें जो मेरे बच्चे हैं वो नल्ली जी की एक्टिंग को देख करके हंस रहे थे, उनको मजा आ रहा था, उनको लग रहा था कॉमेडी चल रही है। जिनको अलग दिखना है, मतलब जिनको जो चाहिए वो आप देख करके कर सकते हैं, ऐसा मेरा भी। अच्छा, ये जो इश्यूज हम एज स्टोरी टेलर्स, एज फिल्म मेकर्स उठाते हैं, जैसे कि ये सैनिटेशन का इशू है जिसपे हमारे प्रधानमंत्री ने भी बहुत बड़ा स्टैंड लिया और इस पे बहुत सारा काम हुआ है। पर अभी अब जो खबरें आती हैं हमारे पास में कि टॉयलेट तो ऑलमोस्ट हर जगह बन चुके हैं, लेकिन अब टॉयलेट में पानी नहीं है। तो मतलब ये भी एक तरह की आयरनी नहीं है हमारे देश के लिए कि मतलब एक के बाद दूसरी समस्या खड़ी होती रहती है।
अब आप देखिए तो ट्रांजिशन का फेज है, तो अब जल नल योजना भी चल रहा है कि नल से पहुंचाया जाएगा जल हर जगह। ये तो आप सही कह रहे प्रवक्ता हैं। बोल रहा है। नहीं बट प्रवक्ता बहुत अच्छा डिफेंड कर रहा है अपनी पार्टी को। नहीं उन्होंने पार्टी की बात नहीं, totally देखिए deny जस्ट किया फॉर जाल फन। को। आपने बिल्कुल सही कहा कि जी जी जब आप आई एम ऑल्सो डूइंग इट। जब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो जहां से आप चले हैं, आप एक कदम चले हैं, लेकिन वो कदम लास्ट हो नहीं सकता ना, बहुत सारे कदम है, आगे जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थिति से हम लोग निकले हैं, ओपन डिफेकेशन जो बंद हुआ, लोग जो बाहर में खुले में शौच हो रहा था, जिस प्रकार से उसमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट अचीव कर लिया गया है टारगेट। और अगर मैंने आपको इसीलिए कहा कि अगर आज आप जाकर के देखेंगे 10 साल पहले अमरीटोल और आज में अंतर है। अंतर है आपको बहुत। गैस सिलेंडर दिखेगा, आपको पक्के मकान दिखेंगे, आपको जाकर के देखना पड़ेगा, आपको फिल्म का विषय नहीं है। And it's a slow change. It's a slow change. It takes time. Yes, and it takes time. And जो फिल्म जिस प्रकार से इस विषय को उभारती है, ये एक बड़ा विषय है कि कम से कम फिल्म इस विषय को आगे ले जाकर के दिखा रही है लोगों के सामने कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो टॉयलेट की प्रॉब्लम है, अगर उससे बचने के लिए शहर आते हैं, खाने का प्रॉब्लम है, शहर आते हैं तो शहर में अलग प्रॉब्लम है। तो एक समावेशी है और मुझे लगता है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन टू अचीव एवरीथिंग। और इस फिल्म को मैं अच्छा बहुत बधाई देना चाहता हूँ कमल को, नलिनी जी को और खुद को भी, क्योंकि मैं इसका पार्ट आपको भी। हूँ। कामाख्या जी, that I am part of this film and I contributed whatever way you wanted me to contribute. No, I'll tell you one thing. See, as a first-time filmmaker, either it be trusting Nalish coming on ye and trusting what I wanted to do, but for me it's very important Rajiv Bhai's ye, because he has been part of the industry, he knew people around, so for a person like me, the way he supported me, and so it's very important that I feel lucky to have people like him. Otherwise it was not possible to make my first film. So my friend Ranjan, him, लोग आते हैं वो ठीक है, देखिए, लेकिन so a very good team is very important. Yeah, so either it be my Yes, friend Ranjan, right. either it be my assistant, either it be the villagers where I shot. Absolutely. Yes. And everyone. हम शूटिंग So कर it's रहे very थे, important. So यहाँ पर हम शूटिंग see, कर रहे थे, director has a vision, so everyone has to trust. So it's a teamwork. That trust came from Rajiv Bhaiya first, my friend Ranjan first. So yesterday I was telling someone that for a first time film, I was writing a blog for someone, so I told them that for a first time filmmaker, you don't have fund first. Fund doesn't come first. So you have to write the script first. So you need to collect people who can write it. Then you need to collect people who work with you to make the financier feel that yes, you can do the film. So where my friends, either be Ranjan Chauhan, either it be Bhaskar, or either be Rajiv Pandey ji, he's my brother. So everyone came in and chipped in and said, hey, this is the vision and we trust you and you can make it. कामाख्या जी, जस्ट आई ऐड वन थिंग। अरविंद जी, अगर आप फिल्म देखेंगे तो जहां पर हमारी शूटिंग चल रही थी, वहां पर जिनके हम शूट कर रहे थे, उनके घर के जो सबसे सीनियर मेंबर थे, उन्होंने एक कैरेक्टर किया, वो मेरे अकाउंटेंट का रोल कर रहे थे, ही वाज लुकिंग फैबुलस। तो इतना बड़ा सपोर्ट था, उन्होंने कहा, उनको बिठा दिया और उनको बड़ा मजा आ रहा था, उनको लग रहा था शूटिंग चल रही है, वो आराम से जगह उनको जो कहे एकदम टाइम से करते थे। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि जब कोई अच्छा काम होना होता है, लोग आ जाते हैं साथ में। और बिल्कुल जो कामाख्या जी ने बताया कि जिस तरीके से इन्होंने इनका अपना एक इक्वेशन बना सब लोगों के साथ, और मुझे लगता है इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इस पर बात हो, उसके जो डायलॉग्स है, उसके पीछे की जो भावना है, उस पर जो है, उस पर बात होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इट कैन ब्रिंग अ वेलकम चेंज, दैट्स माय। तो हमने जो है वो फिल्म की कहानी के बारे में बहुत सारी बात करी। सिंस अब फिल्म बाहर आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है, तो जो फिल्म के पीछे, फिल्म के बनने की जो कहानी है, वो जल्दी भी पूरी हो चुकी है। तो अब आते हैं उसके कल्मिनेशन के ऊपर। हाउ आर द रिएक्शन डिफरेंट जगह से, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं, और खासकर वो लोग जिनके ऊपर आपने वो कहानी कही है, क्या वो फिल्म वहां पहुंच रही है? आपको किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? एज ए मेकर, कामाख्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
अच्छा, आपको as फोन a आते होंगे, maker, अरे see, पिक्चर I देखी भाई। have lived with the film. If you ask me or Rajiv bhai, we all lived with the film for all of us lived for the film with the film for 3 years. And because after making also, I and Rajiv bhai were working together to promote it. So we always got the good reaction. So पहली बार बनाने के बाद जब लोगों को दिखाया तो हमारे पास रिएक्शंस थे, और जब पहली बार स्क्रीनिंग हुई तो चंपू को, नल्लिश को भी पता चला। हाँ, उस समय जैसे मेरा मतलब पूछने का, जी नलिश बताइए। अनम्यूट जी, अनम्यूट हाँ, अनम्यूट, जिस समय राजीव भाई को अनम्यूट। जिस समय क्या था कि जिस समय भोर जब इफी में सेलेक्ट हुई थी, अब हम लोगों ने वहां पे हमने रिएक्शंस देखे, बेंगलोर में हम लोगों ने रिएक्शंस देखे, इवन मुंबई एंड दिल्ली हम लोगों ने रिएक्शंस देखे ऑडियंस के। तो मतलब एक होता ना कि आपको जो वाइब्स मिलती हैं, जो वाइब्स होती हैं वो आपको बहुत कुछ कह के चली जाती हैं। और अभी जब फिल्म रिलीज हुई है तो मतलब इतने सारे मैसेंजर पे और इंस्टा पे मुझे मैसेज आया, इवन पर्सनली लोगों ने मुझे कॉल भी किया जो लोग जानते हैं, और उन्होंने बोला कि इस फिल्म में मतलब ऐसा लगता है कि ये मेरी कहानी है और हमने जिया है। कल भी मेरे पास एक भैया का फोन आया था और वो इतना बोल रहे थे कि ना कि आपने इस फिल्म के जरिए आपने बहुत कुछ दिखाया है और बहुत अच्छा लगा। लास्ट में तो उन्होंने ये बोला है कि आप जब भी मुझे मिलोगे, वो इतना एक्साइटेड थे, बोले कि जब भी मुझे मिलोगे मैं बताऊंगा ये कहानी जहाँ पे खत्म हुई है इसके आगे मेरे पास कहानी है, मतलब आगे आगे कुछ और हो सकता है, आगे ये हो सकता है। और उन्होंने बोला कि जो बोले कि वो डायलॉग हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि राजीव भैया ने भी बोला कि हर डायलॉग्स के पीछे जैसे एक सबटेक्स्ट था, जैसे वो बोलता ना कि हम कभी दिल्ली नहीं गए, कम से कम करके हमारा टट्टी पखाना तो मतलब हवाई जहाज से पहुंचवा दो। वो एक लाइन है उस बंदे के लिए, लेकिन उस लाइन के पीछे जो सबटेक्स्ट है वो कुछ और ही है, मतलब उसका दर्द है, वो कैसे मतलब वो उसकी इच्छा है बट he has no money। ऑनेस्ट रिएक्शन, जब बिल्कुल सही कहा नलिश जी ने, जैसे हम इफी में हम सब लोग साथ थे और जिस प्रकार से लोगों का जो रिएक्शन था वो बहुत ही मतलब डिफरेंट रिएक्शन था कि क्या ये लोग कौन सी फिल्म बना करके, ये एक ऐसी फिल्म बना करके लाए हैं जो इतना रियल है। इस फिल्म का आप लुक देखेंगे तो एक होता है कि रियल बनाना और एक होता है रियल पे ही शूट कर देना। तो इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जो जहां रियल था वहां ले जाकर के कैरेक्टर को वहां बना करके उसी रियल को शूट कर लेना। तो मैंने ईफी में देखा था और दिल्ली में इंडिया हेरिटेज सेंटर में भी देखा। और आपने जो सवाल किया कि जिनके लिए बनाया उन तक पहुंचेगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एमएक्स प्लेयर पे जो चल रही है ये बहुत देखा जाएगा। और जो मेरी पिछली वेब सीरीज थी वो 100 मिलियन यानी 10 करोड़, मेरा मानना है कि ये फिल्म अगर एक बार वहां पहुंच गई जो लोग जिनके लिए बनी है तो ये बहुत लोग देखेंगे। और लोग दोनों तरीके के लोग देखेंगे, एक वो लोग देखेंगे जो इस फिल्म को डिफरेंटली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या कहना चाहता है, और दूसरा जिनको मजा आएगा वो देखेंगे कि हमारी कहानी है। तो ये और उस रिएक्शन के लिए मुझे लगता है आपको 2 महीने के बाद हमसे बात करनी पड़ेगी, तभी कामाख्या जी से बिल्कुल से, क्योंकि 2 महीने बाद नहीं कह सकते कि क्या रिएक्शन है, क्योंकि अभी जितना रिएक्शन आया है वो सारा आपको अर्बन सेंटर्स में जहां फिल्म चली है या कायरो फिल्म फेस्टिवल गई या ओटावा जहां भी गई है वहां पर कामाख्या जी गए या जहां नलिश जी गए, मैं गया, तो वो रिएक्शन अलग है। लेकिन जो ग्राउंड रिएक्शन है वो तो मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद ही हम लोग, 1 से 2 महीने के बाद, क्योंकि आजकल ओटीटी पे फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और मैं बताऊं कि ये फिल्म रिलीज के 3 दिन के भीतर ट्विटर पे 2 नंबर 3 नंबर पे ट्रेंड कर रही थी। तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है इसमें, कहानी क्या है। और मैंने अभी तक कोई निगेटिव रिएक्शन अभी तक नहीं देखा, चाहे वो परफॉर्मेंस को लेकर के हो या स्टोरी टेलिंग को लेकर के हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत नीचे तक जाएगी, ऐसा 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 मेरा अनुमान है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि मतलब इसको लोग अभी नहीं, आज अगर देख लेंगे तो इसको आगे भी मतलब मुझे लग रहा है कि ये 10 साल बाद भी अगर 10 साल बाद भी लोग इसको दोबारा देखना पसंद करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वैसा है। जैसे कि हम लोग अभी पुरानी फिल्में नहीं है, जैसे मंथन हो गई, मतलब ओमपुरी साहब की, और उसमें बहुत सारे एक्टर्स थे। आज भी अगर हम उस फिल्म को देखते हैं तो आज की बात वो उस समय जो बात कहे गए थे वो आज की बात कहे गए। या जो नसीर साहब की जो फिल्म है, जो पार फिल्म है उन्होंने की है, तो
कहीं ना कहीं जो पुराने पुराने डायरेक्टर्स थे वो आज की बात कहेगा, और आज भी हम उन फिल्मों को पसंद करते हैं। तो ये एक ऐसी फिल्म है इसको लोग आगे हमेशा इसको देखेंगे, एक बार नहीं बार बार देखेंगे, क्योंकि लोग तो मुझे बोल चुके हैं मैंने हैबिटेट सेंटर में देखा और फिर से मैं इसको देखना चाहूंगा। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बार बार, हमारा मन नहीं भरता है। नहीं, मन तो मेरा भी नहीं भर रहा है, मन कर रहा है बात करता चला जाऊं, लेकिन वो है कि जैसे हर स्टोरी को एंड करना था तो हमें भी किसी न किसी नोट पर से एंड करना पड़ेगा। और जाते जाते जो है वो मैं एक अगली फिल्म का ट्रेलर या टीजर लेना नहीं भूलूंगा। सो कामाख्या, कुछ नया पकड़ा है आपके पास में? व्हाट नेक्स्ट, क्या प्लान कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा कर रहा हूं एंड वी आर राइटिंग, सो इसे ज्यादा भी बता नहीं सकता, तो एक बार एवरीथिंग मैटेरियलाइजेस विल लेट यू नो। बेस्ट विशेस फॉर दिस प्रोजेक्ट। बहुत 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 अच्छी फिल्म आप लोगों ने बनाई है, आप लोगों को बहुत 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 मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इनवाइट किया हम सभी को। मैं नेशन नेक्स्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये फिल्म देखिए और लोगों को भी दिखाइए। जितने भी नेशन नेक्स्ट के दर्शक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस फिल्म को आप देखिए, इस पर बात करिए और लोगों को भी दिखाइए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.